नमस्कार, मैं अमन शुक्ला। अभिषेक भैया कहते हैं नाम बताना जरूरी है, इसलिए मैं अपना नाम बताता हूं। और आज विश्वविद्यालय में जब हम लोगों का एक पढ़ने वाले बच्चों का तृतीय वर्ष के बच्चों का समूह यहां पर एकत्रित हुआ, तो न जाने कहां से मंडराते हुए अभिषेक भैया भौंरे की तरह हम बच्चों के बीच आ गए। क्योंकि अभिषेक भैया की एक नैतिक जिम्मेदारी है। वह नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उनके पास पूरी सूचना रहनी चाहिए, कहीं हम भटक ना जाएं। आंदोलन के समय हमें संवारे हैं, तो अब अगर वो हमें छोड़ देंगे तो निश्चित बात है, युवा शरीर है, भटकने का मन है, भटक गए तो फिर संभल नहीं पाएंगे। इसीलिए बीच बीच में हम लोगों को अपने चाबुक से, शब्द रूपी चाबुक से हम लोगों की पिटाई करने अभिषेक भैया प्रांगण में आते रहते हैं। आ जाए तो सारे बच्चे जिद कर लिए, भैया आपके यूट्यूब चैनल पर हम लोगों का वीडियो क्यों नहीं है। तो भाई हमको ये जिम्मेदारी दी गई है कि एंकर हम रहेंगे, सबका परिचय होगा। तो सबसे पहले रडार में किसे लिया जाए, अभिषेक भैया को ही लिया जाए। कुछ मेरे प्यारे प्यारे सवाल रहेंगे, उनके उत्तर उनसे मिलेंगे और आपको क्या प्रेम संदेश वो देंगे उन्हें सुनिए। तो आइए, पहली सवाल अभिषेक भैया प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया है। देखिए, आपका यूट्यूब पे हम चैनल बनवा रहे हैं, वीडियो बन रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है ना? ये बताइए, पहली बात, हम तृतीय वर्ष वाले बच्चों का परीक्षा आ गया है, हम लोगों के लिए क्या विशेष आप बताएंगे कि हम लोग ऐसा क्या करें कि तनाव मुक्त भी रहें और अपने परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाए। कोरोना भी आ रहा है। कोरोना का मैटर अलग है। दूसरी बात, उस स्थिति से आप लोग उभरे हैं जिस स्थिति पे लोग बहुत ही मानसिक रूप से हताश निराश थे, तो आप इतना तो मजबूत हैं कि फ्री होकर पढ़ सकते हैं और अच्छा करेंगे, ये उम्मीद है, तो आशा भी है। और इसीलिए मेरी छुट्टी भी है इधर 24 तारीख से 1 तक। तो मैं इस बीच यूनिवर्सिटी रेगुलर आता रहता हूँ, लड़कों के बीच बैठता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि कैसे क्या माहौल है यहाँ पे। कोई ज़्यादा परेशान तो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लड़के जो है परेशान है, जो क्लासेस नहीं कर पाए रेगुलर या किसी कारण दिक्कत थी उनको परेशान है। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ खड़ा हुआ जाएगा, स्टैंड लेंगे हम लोग और सब आगे जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, नुकसान नहीं होगा। ये बताइए, ठंडी छुट्टियां आप कैसे मना रहे हैं? हम पढ़ने वाले बच्चे जिनके सर पर फरवरी में परीक्षा है, वो ठंडी की, देखिए बच्चे आते हैं, अभिषेक भैया से रहा नहीं जाता, सबको बैठा लेते हैं। तो ठंडी छुट्टियां हम लोग कापी किताब के साथ मना रहे हैं और रात दिन रगड़ा में है। तो आप कैसे मना रहे हैं अपनी ठंडी छुट्टियां? रात में 2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, चले आते हैं यूनिवर्सिटी, टहलते हैं लड़कों के। बस यही है। और क्या एक विशेष प्यारा सा संदेश जो कविताओं के माध्यम से या किसी शायरी के माध्यम से आप हमें दीजिए, जो हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करे और हम अपने लक्ष्य की ओर सतत लगे रहें। ये शेर शायरियाँ ज़्यादा मैं करता नहीं और ना मैं सब ज़्यादा बोलता हूँ। बस इतना कहूँगा, पढ़ाई लिखाई अपनी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और थोड़ा ये जो लड़के हैं 30 वर्ष के या फर्स्ट ईयर के, इनसे भी थोड़ा परिचय करा दीजिए। क्योंकि आज ये सब आप जिस तरह से आप लोगों ने आज मुझे घेरा, खिंचाई की कि वीडियो पढ़ना चाहिए, तो वीडियो पढ़ेगा वीडियो पढ़ेगा और रेगुलर पढ़ता रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि मेरा चैनल भी आप लोग ले लीजिए, अब चलाइए जैसे भी हो, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें खुद नहीं आती, कैसे क्या चलाते हैं तो मैं कैसे बताऊँ। देखिए जी, बात ऐसी है कि अगर इनके पास यूट्यूब का चैनल है और हम जैसे बच्चों की बात इनके माध्यम से आप तक ना जाए, या फिर इनके द्वारा जो भी विश्वविद्यालय में गतिविधियां हैं हमारे पास ना आए, खिंचाई करना लाजिम है ना भाई। हम खिंचाई करेंगे जब जब विश्वविद्यालय की कोई, जैसे आज लाइब्रेरी बंद था, आपने एक वीडियो डाला हम लोगों की जिद पर, तो ऐसे ही अगर आप बता दें कि भाई आज पुस्तकालय बंद है या अभी से अभी तक बंद रहेगा, तो हम लोग को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बेवजह हम लोग प्रांगण आते हैं, पुस्तकालय बंद देखते हैं, निराश हो जाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आप बड़े भाई हैं, आपका नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोगों के लिए विशेष इंफॉर्मेशन आना चाहिए। तो ये अभिषेक भैया की जस्ट अगली कड़ी आइए, इस तरफ से यहाँ से परिचय कराते हैं। यहाँ क्षेत्रवाद नहीं आएगा, ये भाई साहब मेरे ही गाँव का है इसका नाम शिवांश है। शिवांश, कौन सा ईयर है, क्या विषय है? हमारा 3rd ईयर है, तो तैयारी कैसे चल रही है? अभिषेक भैया से मिल के आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये कौन सी मुलाकात थी उनके साथ? हमारी तो पहली मुलाकात। ये अभिषेक भैया के साथ इनकी पहली मुलाकात थी और सौभाग्य की बात है, मुलाकात का कारण मैं ही बना चलो कोई नहीं। कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहते हैं परीक्षा के लिए। जी जी। देखिए, अभी हम लोग देखें तो अधिक से अधिक हमारे पास 60 दिन है, क्योंकि परीक्षा की नोटिस आ गई है और 21 फरवरी से है, तो मानते हैं मार्च तक होगी, ठीक है। तो अभी हम काउंट करेंगे तो 60 दिन है। अगर हम एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं डेली, तो 60 दिन में हम 60 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, उसमें हम अच्छे स्कोर
गेन कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। क्या आप ये फॉलो करते हैं कि केवल जी, बताते कर हैं? रहे हैं। कर रहे हैं ना? एकदम अच्छी बात है। अब इसकी सूचना हमने पहले ही डाल रखी है। 3 माह कर दो कमाल, हमारा वीडियो है। हाँ, वो तो आपके अच्छी बात पास है। 90 दिन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और अमन शुक्ला जी आप यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, हमने सूचना दे रखी है, उसी को लड़के फॉलो कर रहे हैं। अभी 7 दिन है। हम मानते अभी हैं, 7 आप ही दिन की सूचना है। बहुत समय है अभी। आप ही की सूचना। चलिए, दूसरे स्थान पर हमारे नीलेश भाई है, फिर क्षेत्रवाद आ जाएगा, ये भी हमारे ही गांव से है। कोई बात नहीं, क्षेत्रवाद करिए, लेकिन उनके मन में नहीं है। आपके मन में होगा, उनके मन में नहीं, हमारे भी मन में नहीं है। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम वो प्यारे बता देना बच्चे चाह रहे हैं। हैं। चलिए ठीक है, विश्वविद्यालय के छात्र हैं और साथ में ये बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे ही गांव से हैं। तो नीलेश, कौन सा ईयर है, क्या विषय है? अच्छा, आप अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी हैं। अब अंग्रेजी भाषा के प्रति मेरे पास विशेष जानकारी नहीं है, प्राचीन इतिहास मेरा है, तो उसमें खूब अच्छे से अध्ययन करिए। पढ़ाई आपकी भी अच्छी चल रही है। अभिषेक भैया से कौन सी मुलाकात थी आपकी? इनकी भी पहली मुलाकात, संयोग की बात है, कारण नहीं बना। और दूसरे पंक्ति में हमारे एक बहुत से प्यारे से भाई हैं, जिन्होंने आज सभी के लिए दौड़ के कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर कुछ लाया जो सबने खाया। तो भाई, आपका क्या परिचय रहेगा? मेरा नाम राज है और मैं बीकॉम 3rd ईयर का छात्र हूँ। तो राज बीकॉम 3rd ईयर के छात्र हैं और बीकॉम के प्रति मेरे पास कोई विशेष जानकारी है नहीं, फिर भी अगर आप जो इन लोगों को कुछ बीकॉम के प्रति सूचना या कोई जानकारी देना चाहते हैं। नहीं, जैसे सब जैसे कोर्स है, उसी तरह एक बीकॉम भी है। अब आपका इंटरेस्ट है कि कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, बीकॉम का वातावरण कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है? वहाँ का माहौल भी ठीक है। अच्छा है, बच्चे सब खुले विचार के हैं। लेकिन अच्छा। राज का समय अधिकतर आर्ट फैकल्टी में ही बीतता है। मेरा आज जितना मैं जानता हूँ रात को 2:30 बजे भी आर्ट फैकल्टी में रहता है। रात्रि 2:30 बजे भी राज जी यही राज करते हैं। चलिए, अगली कड़ी में हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनका नाम हम नहीं लेंगे, आप खुद स्वयं से अपना नाम लेंगे। मैं इनका नाम शिवम तिवारी है और मेरा सारा और परिचय मैनुअल आपसे। और मॉडर्न विभाग से ये एमए कर रहे हैं, 3rd सेमेस्टर है। अगर किसी प्रकार की आपको जरूरत हो देखिए, इस आप विभाग से मदद की, तो आप बेहिचक इनसे संपर्क करिएगा, और मदद ना करें तो फिर मुझे रिपोर्ट करिएगा। देखिए, आप बड़े भाई FIR साहब मैं हैं। लिखवाऊंगा। देखिए, मैं भी कुछ बोल देना चाहता हूँ। हमारे साथी अभिषेक ने मेरा परिचय करा ही है। सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी का स्वागत है, खासकर दर्शकों का भी स्वागत है जो इस वीडियो को देखे। तो देखिए, आप लोग जैसे आप लोग तृतीय वर्ष के हैं, आप लोगों की परीक्षा है, निश्चित समय है आप लोगों के पास। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, स्ट्रेटजी फॉलो करिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आखिरी बार कब मिले थे? ये नहीं पूछूंगा पहली बार मुलाकात है या नहीं, आखिरी बार अभिषेक भैया से कब मिले थे? मुझे सूचना है गुप्त सूत्रों से, एक चाय प्रतिदिन होती है आपकी इनके साथ। आप एकदम सही समझे। आखिरी मुलाकात का समय ही नहीं होता कि कब आखिरी मुलाकात कल ही हम हुई लोग थी की आखिरी मुलाकात नहीं कल ही हुई। हुई। अच्छा, ये बात है। चलिए, बड़े भैया के विषय में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप उनसे श्रेष्ठ हैं। आपके बारे में हम जो जान सके वही पर्याप्त नहीं, है। बिल्कुल बोल सकते। और आप अभिषेक भैया से अब परिचय कराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यही तो केंद्र है परिचय के, और यही केंद्र है यहाँ पे उपद्रव के भी, आंदोलन कराने के भी। नहीं, नहीं। हिंसा से देखो बच्चे हमारे साथ बच्चे हमारे साथ हिंसा से हमारे कोई लेना नहीं, नहीं नहीं, बताते। तो हम आप गांधी कहना को क्या मानने चाह वाले रहे लोग, हैं? बड़े भाई, हिंसा के आप मार्ग कहना पर क्या चलने चाह वाले रहे हैं? लोग। आंदोलन के दौरान हाँ। हिंसा का रूप किसने धारण करा रहा था? बिल्कुल नहीं किया, हमने कतई नहीं किया। आंदोलन और उपद्रव में अंतर होता है। किसके पास कितना सबूत है हमें दिखाए ना, हमने कुछ नहीं किया। आप- हम तो अहिंसा के धाराएं मार्ग पर गांधी कहती को हैं। मानने वाले लोग। धाराएं कहती हैं। धाराएं तो कहती भाई, हैं। कोर्ट क्या कहेगा? धारा जो हमें दिया गया है। हमें धारा हम पर जुल्म ढाने वाले लोग कुछ भी कहें, हम अपने मार्ग पर अडिग थे, खड़े थे और रहेंगे। कानून की जो धाराएं आप पर हैं, वह एज आंदोलनकारी नहीं, एज उपद्रवी छात्र का है, ठीक है। अध्यापकों से हाथापाई का है, ठीक है। क्लास बंद कराने का है, ठीक है। गेट बंद करने का है, आगाजनी कराने का है, तोड़ फोड़ करने का है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब और अगर ये धाराएं अगर छात्र हितों पे काम करने के लिए मुझ पे लगाई जाती हैं, तो इसको हम स्वीकार करते हैं। और ये सही नहीं थी, तभी हम जेल से बाहर हैं। अगर ये सही होती तो हम जेल के अंदर होते। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, हाँ। हालांकि ये बहुत मार्मिक विषय है, इस पे एक विचार मेरे, एक दिन मैं पेपर पढ़ रहा था, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के कारण आप पर एक धारा है। हाँ, क्या वो- ये सच है? वो जब मैं कोविड टाइम रूम रेंट का आंदोलन चल रहा था, तो उस पर मैं डीएम का, उस वक्त का दौर था जब मैं साइकिल से डीएम कार्यालय जाता था आप लोगों के लिए। उस टाइम जब पुलिस निकलते थे हम लोग, तो पुलिस किसी को पकड़ के मुकदमे दर्ज कर देती थी। वही मुकदमा, हालांकि राज्य सरकार ने उस सभी मुकदमे खत्म करने का भी आदेश दिया है जो कोविड वाले थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के दिमाग में पता नहीं क्या है कि हमारा रिकॉर्ड में हमेशा चलिए, दिखा देते हैं। थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, वो बात अलग होगी, लेकिन पता नहीं किसी दिखा देते। चलिए, मुकदमे वगैरह होते रहते हैं, मुकदमे आते रहेंगे और विद्यार्थी जीवन चलेगा। अगली कड़ी में हमारा भाई साहब हैं। भाई, आपका परिचय? हर्ष
ये भी BSc विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हमारे साथ हैं, तीसरे साल है इनका। तो आप कुछ अगर अपने अध्ययन अध्यापन चर्चाओं में कुछ अगर बताना चाहें। बाकी भाई लोग तो हमारे सब बता ही दिए, अभिषेक भैया हमारे बराबर बताते रहते तो हमें बताने की कोई बात कौन सी मुलाकात है अभिषेक भैया से? कई बार होती रहती कई है। बार हो गई है। चलिए ये अच्छी बात है। भाई आपका परिचय? अरे आ जाओ आप भी तीसरे साल के विद्यार्थी हैं? तीसरे साल के ना, ये भी विज्ञान संकाय के ही हैं आप जी? विज्ञान संकाय का अच्छा, ये आप भी विज्ञान संकाय के हैं। आपका नाम? मेरा नाम सर कमलेश कुमार है। कमलेश कुमार है। अच्छा, एक प्यारा सा सवाल कमलेश जी मैं आपसे करूंगा, वह ये है जो अभिषेक भैया इतने क्रांतिकारी हैं, इतने लोगों के हित के लिए अपने भी भविष्य को दांव पे लगाते रहते हैं या लगाए हैं, तो एक मेरा प्यारा सा सवाल, जब कभी इनके साथ मुलाकात होती है ईमानदारी से, ये मुंह देखी मत बोलिएगा, मुंह देख के अभिषेक भैया की पढ़ाई नहीं, तो इनके जाने के बाद मन में कौन से उत्प्रेरक तत्व जो आपको उत्तेजित करते हैं लक्ष्य की ओर, या जो आपके अंदर एक भाव बैठ जाती है कि हमें भी कहीं ना कहीं अभिषेक भैया जैसे ही बनना है या इनके जैसे कार्य करना है, ऐसे कौन सी विचार आती है? सर, जब ये साथ में रहते हैं या जाते हैं तो बस मन में मेरे तो यही आता है कि इन्हीं की तरह निश्चल बनकर मैं कार्य को करता रहूं और कार्यरत रहूं, और मैं कहीं सपोज कि मैं कहीं बड़ी पदवी पे जाऊं तो जो सही है जो गलत है मैं छात्रों को बताऊं। यही मेरा सोच रहता है, इनसे मिलता हूं और नहीं चलिए मिलता ये हूं, बहुत फिर अच्छी बात है, अभिषेक भैया से आप कुछ सीखे हैं जी। आपका परिचय? आशीष कुमार, आशीष, ये थर्ड ईयर का छात्र हूँ, क्या क्या विषय हैं? पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, तो आप भी कुछ अभिषेक भैया से कौन सी मुलाकात है आपकी? पहली मुलाकात। पहली मुलाकात। और कारण कौन बना? पहली नजरों में प्यार हो गया। चलिए आप दूसरी कड़ी मेरे भाई साहब हैं। भाई साहब आपका नाम? अच्छा, ये अभी तो हम लोग का जूनियर है, देखिए ये BA फर्स्ट ईयर का छात्र है और सीधे कह सकते हैं अभिषेक भैया के पास आ गया तो भटकने की जरूरत नहीं है। अब इसको सही रास्ता सही जगह मिल जाएगा, हम भी सलाह नहीं देंगे क्योंकि अभी किंग बैठे हैं। दूसरे पक्ष भाई साहब है। देखो कैमरा इधर लाओ। जब जहाँ पे रगड़ने की बात आती है, मसलने की बात आती है, तुरंत अभिषेक भैया का नाम लिया जाता है। मतलब अमन का अगर माइंड से देखो तो अमन कितना शार्प है एकदम से। मुकेश से सीधा अभिषेक द्विवेदी, 3 लोगों को छोड़ के सीधा यहीं डांटा है। क्योंकि अमन ने देखा है, अमन ने देखा है तुम्हारे साथ ऑनलाइन वाले में तुम्हारे कम से संघर्ष को कम अमन आपका और नाम सुनो, तो इसकी ये जानते हो साइंस फैकल्टी से निकलता था, एक डफली ले लिया था। साइंस फैकल्टी से 150 लोगों को लेके 200 लोगों को लेके आ रहा है, डफली बजाते तो पूरे कटरा डिस्टर्ब कर दिया। अब वहाँ से अधिकारियों को फोन आ रहा है कि ये कहाँ ये कर दिए, ये सब डफली ले पूरा भीड़ इधर उधर तफरा तफरी मचा रहा है। हम इसको फोन किया, मैं खूब हल्काया भी इसको। क्रांतिकारी ठीक है, ठीक है। क्रांतिकारी छात्र तो इसने कहा, इसने क्या कहा आप नहीं जानते, मैं क्या नहीं जानते, कहा मैं आयशा दिशा वाला बन रहा था। ठीक है अमन थोड़ा इधर भी सब लड़कों का परिचय करा देना। हाँ चलिए, एक अभी भाई साहब छूट गए थे। भाई साहब आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम हितेश कुमार, BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ और भैया से पहली बार मुलाकात। पहली बार मुलाकात हुई। चलिए ये भी बड़ी अच्छी बातें हैं। आप विश्वविद्यालय प्रांगण में अभी तक हम जितने लोग बैठे थे वो सभी लोग इतने ही बैठे हैं। कुछ पार्क में और भी लोग मिलेंगे जिनसे हम बात कराएंगे। यहाँ पर 3 लोग और बैठे हैं, इनसे भी एक परिचय होगा। थोड़ा आप लोग प्यार से इस तरफ घूम जाना, जो ना घूम सके कोई बात नहीं, जो घूम जाए वो घूम जाए। आपका क्या नाम पड़ेगा जी? जी भैया उत्कर्ष। उत्कर्ष कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर है सर। BA सेकंड ईयर, BLLB। चलिए ये देखिए, अब हमारे सामने कानून के भी विद्यार्थी मिल जाते हैं कभी कभी। और आपका जी क्या नाम पड़ेगा? सुभी पांडे। आपका क्या ईयर है? आप भी ये कानून के विद्यार्थी, और आप भी कानून के ही विद्यार्थी होंगे। ये अपने काम में व्यस्त हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों से परिचय ना ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए आइए, चर्चाएं ऐसी होती रहेंगी। एक प्यारा सा बालक वहाँ मुस्कुरा रहा है। चलिए आइए, अब ये सारी चर्चाएं हो गई और इन सारी चर्चाओं के बाद 2-3 शब्द हम बोलेंगे, उसके बाद आज की चर्चा को हम लोग ख़त्म करेंगे। देखिए बड़ा प्यारा माहौल बन जाता है जब आप किसी अपने एक हृदय प्रिय सीनियर से मिलते हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा, विश्वविद्यालय की परंपरा है अपने सीनियर को लोग सर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी ने भी अभिषेक सर का उच्चारण नहीं किया, अभिषेक भैया का उच्चारण किया। ये बहुत मार्मिक बात है। विश्वविद्यालय परंपरा जहाँ पर सर शब्द का उच्चारण होता है, कोई व्यक्ति सर से भैया का स्थान ग्रहण कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। भैया हृदय का स्थान, बड़े भाई का पद पाना यूँ सबके बस की बात नहीं है। अरे गरे रास्ते में मैडम सर ऑटो वाले सबको कहते रहते हैं, लेकिन सर एक पद है, एक उच्चारण है, जो भी हो,
हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन सर से भैया तक का जो सफ़र है अभिषेक भैया का, वो बड़ा ही संघर्ष का है, बड़े ही त्याग के हैं, बड़े ही बलिदान के हैं और बड़े ही प्रेम के हैं। तो इन्हीं प्रेम के साथ, इन्हीं बलिदान के साथ, इन्हीं त्याग के साथ हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, सीखते रहेंगे। जीवन पर्यंत इनका सम्मान, इनका प्रेम हमारे हृदय में बना रहेगा। और अभिषेक भैया की जो हम लोगों ने एक कह सकते हैं शुरू में खिंचाई किया कि आप वीडियो क्यों नहीं डालते, चाहे विश्वविद्यालय से संबंधित हो, चाहे जो प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हो उनसे संबंधित हो, वे सारे वीडियो आपसे आने चाहिए। बार बार इनसे अपील करेंगे और आप लोग लगातार जुड़े रहिए अभिषेक द्विवेदी के चैनल से, अभिषेक द्विवेदी भैया के चैनल से। वहीं से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी विश्वविद्यालय संबंधित। नमस्ते, राम राम, जय श्री राम।